अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि थाना क्या है, क्यों हर शहरी थाने में जाने से घबराता है, थाना कैसे चलता है, थाने के अंदर कौन कौन से शोबाजात हैं जो कि क्राइम की बेहकनी में अपना किरदार अदा करते हैं, और एक शहरी जब थाने में अपनी दरख्वास्त लेकर जाता है तो उसे किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। कहते हैं कि थाना और कचहरी से अल्लाह बचाए, लेकिन ज़िंदगी में कभी ना कभी थाने जाना पड़ता है। आज हम मौजूद हैं कराची के थाना दरख्शां में। दरख्शां के अंदर कैसे काम होता है, किस तरह पुलिस आने वाले साइल को ट्रीट करती है, कैसे उसके मामलात को सुलझाती है, कैसे मुकदमात की तफ्तीश होती है, हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। यह है कराची का थाना दरख्शां। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? SHO दरख्शां, मेरा नाम है कलीम मूसा। हम आपको अभी थाने का विज़िट कराएंगे, जो हमारा सेक्शन है उसके बारे में आपको बताएंगे तफसील से कि यहाँ पे क्या होता है थाने में। ये हैं SHO दरख्शां मोहम्मद कलीम। तो पहले तो हम इन्हीं से शुरू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि SHO क्या होता है, SHO का थाने में क्या किरदार होता है, इलाके में जराइम की बेकनी से लेके शुरफा की इज़्ज़त की बहाली में SHO क्या अहम किरदार अदा करता है। सर, आप पहले बताएं हमें कि SHO क्या है, किस तरह काम करता है, SHO के मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? देखें, SHO का मतलब यह कि जो स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है उसकी ज़िम्मेदारी इलाके में भी है और जो थाने में भी उसकी सुपरविज़न है। तमाम जो क्या काम हो रहे हैं थाने में भी और बाहर जो जराइम हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए। तो हम इसमें जो भी आते हैं उनको इधर ड्यूटी अफसर के पास ले जाते हैं थाने में। उसके बाद जो उसका मसाइल हैं उसको सुनते हैं, उसका फिर अजाला करते हैं। कोई परेशानी हो, कोई और दूसरे तरीके कोई काम हो तो हम उनका जैसे और बहुत सारे हमारे पास सिस्टम लग गए हैं अभी कंप्यूटराइज। अच्छा सर, कहते हैं एक SHO को थाना चलाने के लिए अपनी मदद आपसे भी काम लेना पड़ता है? ऐसा नहीं है। हमारे जो अभी जो पिछले IG साहब गुजरे हैं, गुलाम नबी मेमन साहब, तो उसके बाद से काफ़ी अरसे से हमें जो फंड्स हैं हमें मिल रहे हैं, गाड़ियों का भी मिल रहा है, रिपेयरिंग का भी मिल रहा है और बाकी तमाम सहूलियत स्टेशनरी वगैरह हर चीज़ मिल रही है। अब कम्युनिटी के साथ हमने मिल के काम करना है। अच्छा, कम्युनिटी को सपोर्ट करना है क्योंकि हम इस कम्युनिटी के ही लोग हैं सारे। अच्छा सर, थाने में एक साइल जब दरख्वास्त लेकर आता है तो वो किस जानिब पहला रुख करता है? ये हम चलें, आपको ड्यूटी अफसर के पास चलते हैं। अच्छा जी, ये है थाने का सिटिंग रूम। यहाँ से अब हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं ड्यूटी ऑफिसर के कमरे में। अब हम आगे हैं ड्यूटी ऑफिसर के कमरे में। यहाँ कुछ साइल भी बैठे हैं जो कि अपनी दरख्वास्तें लेके आए हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी हम पूछेंगे कि इनके मसाइल क्या हैं। इससे पहले हम ड्यूटी ऑफिसर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ड्यूटी ऑफिसर का मतलब क्या होता है, ड्यूटी ऑफिसर के फ़राइज़ क्या होते हैं। रवायती बयानबाजी की बजाय हम उनसे पूछेंगे अमली तौर पर वो क्या करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। नहीं, कैसे मामला चलते हैं थाने के, एक दिन में कितने साइल आ जाते हैं और साइल को कैसे गाइड करते हैं आप? ये हमारे पास मुख्तलिफ़ नौइयत के यहाँ पे केसेस आते हैं और जब कोई कंप्लेनेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी पूरी रुदात सुनते हैं। फिर अगर उसके साथ वारदात हुई है तो हम उसकी फिर FIR काटते हैं और FIR काट के हम इन्वेस्टिगेशन स्टाफ के सपोर्ट करते हैं। अगर कोई मुल्ज़िम हो तो उसको हम प्रॉपर्ली यहाँ पे इंट्रोगेट करते हैं और उसका पूरा डेटा हम चेक करते हैं। हमारे कंप्यूटर पे उसका डेटा चेक किया जाता है। डिवाइस है हमारे पास, उस पर कौन सी डिवाइस है आपके पास? ये हमारे पास तलाश के नाम से डिवाइस है। इस पे अगर हम उसका डेटा लिखेंगे, कंप्यूटर कैसे लिखेंगे आप? शनाख्ती कार्ड करेंगे। इसके लिए हमारा IT का ऑपरेटर मौजूद है जो एक्सपर्ट है। अच्छा, डील करता है। अच्छा जी। तो उसका शनाख्ती कार्ड से भी और उसके अंगूठे के निशान से भी हम उसका डेटा चेक कर लेते हैं।
डाटे को कैसे महफूज करते हैं आप अपने पास? ये हमारे पास सेंट्रलाइज है, इसका डेटा जैसे ही हम इसमें इंटर करेंगे हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। अच्छा, जिसको कानून की पेचीदगियों का ना पता हो, जिसको दफात का ना पता हो, उसको कैसे गाइड करते हैं? सर हम उसका मसला सुनते हैं कि उसके साथ हुआ क्या, ज्यादती क्या हुई है। उसके सुनने के बाद हम उसको खुद गाइड करते हैं कि तेरे साथ हम इस तरह की मदद, कानूनी मदद थाने पे हो सकती है और एफआईआर होने के बाद तेरे साथ अदालत। अच्छा, आपकी कोशिश होती है अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई लेन देन का मामला हो तो उसको बगैर एफआईआर के ही निपटा दें? कोशिश ये होती है कि अगर पार्टी ये चाहे कि दूसरी पार्टी को बुला के सामने बिठा के बात करवाई जाए तो हम उस तरफ की कोशिश करते हैं कि इनका मामला बगैर एफआईआर के भी हल हो जाए। इनका मामला बगैर एफआईआर के भी हल हो जाए, ये भी कोशिश होती है ड्यूटी ऑफिसर की कि वो जो है लड़ाई झगड़ा और जो लेन देन के मामलात हैं उनमें फिलफोर एफआईआर की बजाय जो है उनकी आपस में बैठ के कोई मामला तय करवा दे, उनकी सुलह करवा दे। ये भी एक अच्छा इकदाम है, ऐसे ही मुकदमेबाजी में उलझने की बजाय। कुछ साइल हैं हमारे साथ, हम उनसे पूछते हैं कि वो थाने में क्यों आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थाने में आ गए, क्या मसला हो गया? एक दोस्त है, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो उनकी टेक केयर के लिए आया वो। दैट्स इट। तो थाने में आते डर नहीं लगा? सर माशाल्लाह से एसएसओ साहब जो है वो बहुत अच्छे हैं। नहीं, वो तो अच्छे हैं, होता है ना एक बंदा यार थाने चलना है, मैं देखी यार को नहीं सर माशाल्लाह से अब चेंज हो गया रवैया, माहौल कुछ भी ऐसी चीज़ क्या कोई राय देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इन्होंने थाने का सिस्टम किया हुआ है। इंस्पेक्टर साहब ने बाहर लिखा हुआ है मुलाकात का टाइम वगैरह, अपना नंबर इन्होंने बिल्कुल पब्लिक किया हुआ है। नहीं अच्छा, कोई डर नहीं लगा? वैसे आते हो घबराहट सी तो होती है ना यार, मैं थाने चलना है, पता है को काम ना हो जाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम अब नहीं पहले होती कभी है आते थाने में आते हिचकिचाहट होती हो, कोई घबराहट सी होती हो, जो अब नहीं होती? अब नहीं होती है अभी किसी भी किस्म। बिल्कुल फ्रेंकली बताओ। आपका मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, इसी थाने की आप बात करें कि कराची के सब थानों में अब यही मामला था? सर मेरा ज़्यादा थानों में ज़्यादा नहीं होता है, अच्छा। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस थाने में आके मैं इम्प्रेस हुआ हूँ कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दी हुई हैं। अच्छा जी, ये साहब तो जो है ना ये बड़े मुतासर हुए हैं कि इस थाने में बड़ी सहूलतें हैं, अच्छा रवैया है, अच्छा अखलाक है। खुदा करे कि कराची के सभी थानों में ऐसा हो। एक और शहरी मेरे साथ हैं, दोस्त हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इन्हीं से पूछते हैं ये थाने में क्यों, आप क्यों आए? एक बच्ची का मैटर था, चोरी की, उसके ऊपर कोई दफादारी नहीं थी, तो उस मैटर पर आया हूँ। तो वो बच्ची इस माहौल में है नहीं, हमारे पास बचपन से काम करती थी, अब उसने वो काम छोड़ा है, तो अब इस थाने में आया तो इंशाल्लाह एसएचओ साहब से। अच्छा, थाने में आते हुए को घबराहट, ड्यूटी ऑफिसर्स ने आपको अच्छा गाइड किया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस थाने में बहुत ही सहूलत है, हर थाने में। अब कराची के हर थाने में ऐसे ही है कि सिर्फ इसी थाने में? बिल्कुल, आप जिस तरीके से बात करेंगे उसी तरीके से आपको जवाब मिलेगा। ऐसी है। ये दो साइल थे जिनसे हमने पूछा, तो यहाँ अब आगे चलते हैं। थाने के जो बकिया शोबाजात हैं, जो बकिया हिस्से हैं, वो भी आपको दिखाते हैं और ये भी आपको दिखाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक मुकदमे की तकमील के लिए, उसकी तफ्तीश को मुकम्मल करने के लिए किन किन मराहिल से गुजरता है, और इस थाने का जो मुहर्रर है तो थाने के रिकॉर्ड को अप टू डेट कैसे रखता है, एफआईआर कैसे चॉक करता है, कैसे लिखता है। आइए हमारे साथ। अच्छा जी, ड्यूटी ऑफिसर के बाद ये कमरा है थाने के मुहर्रर का, जिसे उर्फ़ आम में थाने की माँ भी कहा जाता है। ये है थाने का मुहर्रर ऑफिसर। ये कैसे काम करता है थाना? सर ये जो तमाम डाक वगैरह जो आती है यहीं पे फाइल होती है, उस पर उसके बाद जो उसका जवाब देना वगैरह होता है वो इसी पे होता है। क्राइम का रिकॉर्ड इसी के पास होता है, सारा जो हर रोज़ के क्राइम के बारे में मालूमात होती है, फाइल करती हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कौन पकड़ा गया कौन नहीं पकड़ा गया। अच्छा, ये जो एफआईआर जांच होती है, चाक होती है, लिखी जाती है, ये मुहर्रर की निगरानी में होती नहीं, ये ड्यूटी अफसर करते हैं हमारा।
अच्छा। वो मेरे ख्याल पंजाब में ऐसा होता है कि वहाँ पे हेडबोर्डर लिखता है, मगर यहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर है, आज भी FIR हाथ से लिखी जाती हाथ से लिखने के बाद वो कंप्यूटराइज है, मगर हाथ से जरूर लिखा। हाथ से जरूर लिखते हैं। ये है मुहर्रर हाफिज। मुहर्रर जो है वो चाहे पंजाब का हो, चाहे सिंध का हो, चाहे KP का हो और चाहे बलूचिस्तान का हो, मुहर्रर ही होता है। ये थाने का रिकॉर्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस रिकॉर्ड को इसने मेंटेन करना है, इसको इसने अप टू डेट रखना है। 25 रजिस्टर हैं जिनमें एक रजिस्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। 24 रजिस्टर्स को भी इसने मेंटेन रखना। सर ये 25 रजिस्टर होते थे, जी सर। 24 रजिस्टर होते थे, इनको कैसे मेंटेन करते थे? अब 24 हो गए। बिल्कुल सर, ये इस तरह मेंटेन करते हैं। इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके मालूमात लिखते हैं और इश्तिहारी मुलजिम है उसके बारे में लिखते हैं, और जो रोज़ाना की बुनियाद पे 4 शेड्यूल में है उनका रजिस्टर होता है, और बाकी दीगर रजिस्टर है, डाक का रजिस्टर है, इनवर्ड आउटवर्ड का रजिस्टर है, बाकी दूसरे हेडमोस्ट साहब ने बताया ना। एक रजिस्टर नंबर 1 से लेकर रजिस्टर नंबर 25वां रजिस्टर जो है उसमें एक रजिस्टर जो है वो ख़त्म हो गया। अब 24 रजिस्टर है, कैसे इनको आप मेंटेन अब इसमें FIR वगैरह लोगों की होती है, रोज़नामचा है, और नहीं, वो ये तो है, रोजनामचा है, FIR है, रजिस्टर नंबर 16 है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इश्तिहारियों का रजिस्टर अलग है, 4th शेड्यूल का अलग है, किराएदारी का अलग है, फिर वो जो बीट सिस्टम है वो अलग है। ठीक है। आप इनको डे बाय डे कैसे मेंटेन करते सर हैं? क्राइम मुंशी होता है हमारे पास, हाँ। क्राइम मुंशी इनको डे बाय डे मेंटेन करते रहते हैं, उसके अंदर लिखते रहते हैं कि जो भी होती है रिपोर्ट्स वगैरह होती है उसको नोट करते हैं। हाँ। तो क्राइम मुंशी हमारे थाने के अंदर है, वो सारी चीज़ें इसके डिटेल। अच्छा, ये जो मुहर्रर होता है इसको थाने की माँ क्यों कहा जाता है? थाने की बात इस वजह से कहते हैं कि सारा रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें इसके पास ही होती हैं, हर चीज़ का जिम्मेदार होता है, हाँ। तो इस वजह से इसको वो कहते हैं। नफरी वगैरह जो चीज़ होती है सब इसके अंदर में होती है, इस वजह से ये चीज़ है। थाने के मुहर्रर की गुफ्तगू आपने सुन ली। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है ये भी उन्होंने बताया। डे बाय डे रिकॉर्ड से लेकर ख़तो कताबत, फिर FIR के रिकॉर्ड को, फिर ज़िमनी मिसल, और इसके साथ साथ जो है रजिस्टर जो कि नंबर 1 से लेकर नंबर 25 तक इसकी मलकियत होती है। सिर्फ एक रजिस्टर है जो कि SHO अपने पास रखता है, जिसमें वो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन का रिकॉर्ड रखता है या उन अफराद का रिकॉर्ड रखता है जो एंटी पुलिस हों या जो शरारती शरपसंद किस्म के लोग हों, उनका रिकॉर्ड अपने पास रखता है। यहाँ से अब हम चलते हैं थाने के अगले शोबे की जानिब। वो क्या है वो भी हम SHO से पूछेंगे। आइए हमारे साथ। सर अब हम कौन से शोबा जात की जानिब जा रहे हैं? अब आगे इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलेंगे। सर SSP साहब हैं। अच्छा, SSP साहब आ गए? जी सर, बैठे सर आप। चलें। ले जी, हमारी किस्मत SSP साहब आगे हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि वो अपनी डिवीज़न के या अपने ज़िले के थानों को कैसे चलाते हैं, थानों में चेक एंड बैलेंस के मेयार को कैसे बरकरार रखते हैं। उन्हीं से बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे, और बकिया थाने का विज़िट हम कोशिश करेंगे कि वो हमें करवाएं और वो हमें बताएं कि थाने का इन्वेस्टिगेशन और दीगर डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं। लेकर गए। तो ये अपना क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है खैरियत, सर। तब ठीक है आप आपकी? आगे सर, हमारी किस्मत सर। हमारा तो रूटीन है इधर। आप आज आप इधर आए हुए हैं, आज सर हमारे हम दिखा रहे हैं कि थाना कैसे काम करता है। नेगेटिविटी बहुत हो गई है, थाना कल्चर, पुलिस कल्चर बहुत हो गया। हम दिखाना चाह रहे हैं एक थाना एक आम शहरी के लिए कैसे काम करता है। कितनी देर हो गई यहाँ आए हुए? सर हमने तो SHO साहब के साथ किया। तो आप सर आए हैं, तो आज आपका क्या है? हम यहाँ पे रूटीन हमारे विजिट्स होते हैं तो विजिट में सर आपका आप इब्तिदा कैसे करेंगे? कोई नहीं, आज आप आए हुए तो पहले इधर चलते, नहीं तो बैठ के पहले स्टाफ से रिकॉर्ड देख रहे होते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं यहाँ से, देखते हैं हवालात की क्या पोजीशन है।
अच्छा सर, ये जो आपके विजिट होते हैं ये सरप्राइजली होते हैं कि प्लान होते हैं, बता भी आप करते हैं कि मैं आज फलां थाने में आ रहा हूँ, सीधे हो जाऊँ? दोनों एस्पेक्ट होते हैं। एक हमें रेगुलरली विजिट्स जो है ना बाय रूल्स हमें करने होते हैं, हम उन्हें पहले प्लान करके बताते हैं स्टाफ को, और इसी तरीके से सरप्राइज विजिट्स का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी जो है ना ज़रूरी होता है ताकि स्टाफ के ऊपर भी एक नज़र भी रहे, और आवाम के साथ अगर किसी किस्म के मसाइल वगैरह आ रहे हैं तो उनको पूरी रिस्पांस के तौर पे भी हम कभी कभी यहाँ पे आते हैं। अच्छा सर, एक तवील अरसा हो गया पुलिस कल्चर, थाना कल्चर, पुलिस कल्चर, थाना कल्चर, इसको तब्दील करना, इसको तब्दील करना, इसको तब्दील करने के चक्कर में आप नहीं समझते कि पुलिस जो है वो अपने असल काम से पीछे हट गई? सोसाइटी की रिफ्लेक्शन में समझता हूँ थाना जो हमारा है ना, हमको गैरजन फोर्स नहीं है, हम आवाम के बीच में रहते हैं, तो थाने का कल्चर वही है जो हमारा आवाम का बाहर जो कल्चर प्रिवेल कर रहा होता है। कोशिश थाना कल्चर को एक नेगेटिव टर्म में देखा जा रहा है, कोशिश हमेशा ये रहती है कि मुआशरे में जो बिगाड़ है वो थाने के अंदर रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो, लेकिन बस मामला इस किस्म के होते हैं कि वही लोग जो आम मुआशरे में हमारे भाई बहन हैं वो इधर तैनात भी होते हैं, उस वजह से इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। लेकिन एक कंटिन्यूस एक जंग एफर्ट है जिसको हम बेहतर करने के लिए गाय बगाए मुख्तलिफ इक़दाम उठा रहे होते हैं। इसको इतना नेगेटिव भी नहीं लेना चाहिए कि थाना कल्चर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, जब आप आते हैं लॉकअप को चेक करते हैं तो क्या आप एंट्री का रजिस्टर देखें कि क्या देखते हैं इसमें आपके किस केस में कौन सा मुलज़म बंद है? सिंपल प्रोसीजर है इसका हमारे यहाँ। जो भी कस्टडी तो नहीं? दो एस्पेक्ट होते हैं, एक ये है कि हमारे पास कोई भी अगर थाने में हवालात में कोई बंदा हमने रखा हुआ है तो उसकी प्रॉपर एंट्री 7 सेक्शन के तहत उसकी रजिस्ट्री हमारे रोजनामचे में होती है, वो होनी चाहिए ताकि इलीगल कन्फाइनमेंट वाला जो एस्पेक्ट है अभी उसको तो मेरे देखें। ख्याल में हवालात में सिर्फ एक ही बंदा, एक भी है अगर तो वो देखना है हमें कि वो बंदा जो है वो इलीगल तो नहीं है। जी हाँ, वो हमारे पास उसका रोजनामचे में इंदराज है या नहीं है। इसी तरीके से रजिस्टर्स में उनकी एंट्री जो है वो देखी जाती है, और लाइकवाइज अगर कोई बंदा किसी केस में बंद है तो हमने ये देखना होता है कि उसके लिए हमें बराबर कोर्ट से कोई वारंट्स वगैरह मिले हुए हैं और कानूनन वो पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। दिस इज़ द प्रोसीजर। अच्छा सर, जब अमूमन आप थानों पे विजिट करते हैं तो कौन कौन से शोबाजात का आप जायज़ा लेते हैं? हवालात भी देख ली, बॉर्डर ऑफिस भी आप देखते हैं, रिकॉर्ड भी आप देखते हैं? हमारा ज़्यादा फोकस, जैसे मैंने कहा कि पहला तो एस्पेक्ट लीगल है, हम देखें कि पुलिस कहीं पे हफ्ते भेजा में किसी को रखे हुए तो नहीं है। उसके अलावा फिर दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट होता है वो हमारे यूँ कह लें मालखाना होता है, कोत होती है, उनमें प्रॉपर इंदराजात वगैरह मौजूद हैं नहीं है, सामान जो है मालखाने जाते हैं उनमें भी प्रॉपर तरीके से इंडेक्स बना के रखा गया नहीं रखा गया, और हवालात में इसकी कोत में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो असला है वो प्रॉपर शेप में प्रॉपर तरीके से रखा गया है नहीं रखा गया। अच्छा सर, ये कुछ बोर्ड मैंने देखे हैं थाने में, ये CPLC को कॉल करें अगर आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही, अगर आपका फ़ोन या गाड़ी चोरी है, अगर कोई बच्चा लापता है, ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड आप सब थानों में है, इसको लगाने का बुनियादी मकसद भी ज़रा बताएं देखने वाले। थाना एक तो हमारी सोशल मीडिया के थ्रू और डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनके थ्रू हमारी आगाही मुहिम चल रही होती है। हमारा बहुत क्लोज चल रहा होता है लाइजॉन विथ डिफरेंट NGOs जो इंसानी हुकूक पे काम कर रही होती हैं पुलिस के साथ मिलके, उनकी तरफ से भी जो एफर्ट हो रही होती है वो भी हम थाना जात में जो है ना उसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, और तकरीबन ये यूनिफॉर्म पॉलिसी है अक्रॉस सिंध। IG साहब के जो भी अहकाम आते हैं उनको, या हमारे किसी के साथ कोई MOU दस्तखत वगैरह हुए हुए हैं तो उनके हिसाब से वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी अक्रॉस सिंध हो रही होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग। CPLC के साथ हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारा हुआ है, उस नज़रिए में ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से पाकिस्तान में आपको पता है कि ज़ैनब का वक़ुआ जो वहाँ पे हुआ था पंजाब में, एक ना जाने कसूर में, जो उसके बाद एक ज़ैनब अलर्ट का एक शुरू किया गया था जो एक प्रोग्राम, उसके हिसाब से भी यहाँ पे हम बड़ा काम कर रहे हैं। एक हमारे पास बना हुआ है सॉफ्टवेयर, उसके तहत हम लापता जो बच्चे होते हैं उनकी जो है ना रिपोर्ट रजिस्टर कर रहे होते हैं। अच्छा सर, ये आ गया थाने का रिपोर्टिंग रूम आ गया सर जी, तो इसका भी आप जायज़ा लेते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं सर? इस कमरे का कर्ज जो होता है ना, इस कमरे की जो मिल्कियत है वो ये रजिस्टर है। अच्छा जी। रोजनामचा रजिस्टर हमारा डेली इंदराज जो हमारे मुख्तलिफ थाने में इशूज़ जो हो रहे होते हैं वो सारे इसमें इंदराज हो रहे होते हैं, जवान के आने जाने से लेकर क्राइम के रिपोर्ट तक या किसी गुमशुदगी रिपोर्ट तक, हर चीज़ इसमें इसका इंदराज होना होता है। ना सिर्फ ये मैनुअल इंदराज हो रहा होता है, फिर इसके बाद इसको हम कंप्यूटराइज भी अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, तो इस हम उस तरफ डिजिटाइजेशन की तरफ चले गए। अच्छा, अब ये हम चेक के हेर फेर को पकड़ लेते हैं आप? मामलात अब जैसे आपने कहा ना, यही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सुपरवाइजरी ऑफिसर थाने में आ रहे होते हैं, यही हम चीज़ें देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे होते हैं। अच्छा, ये SP साहब के साथ हमने थाने के रिपोर्टिंग रूम का भी विज़िट कर लिया। अब
अगली मंजिल जो है हमारी वो है कोत मायनी असला खाना, जहाँ पर थाने का असला मौजूद होता है। उस क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको बताते हैं। सर ये है आपका कोत खाना बिल्कुल ऐसा ही है जी। जी, जहाँ असला है थाने का। इसकी मेंटेनेंस को आप कैसे देखते हैं, इसके रिकॉर्ड को कैसे देखते हैं? यहाँ पर असले खाने में हमारे पास वेपन्स दो अक़साम के होते हैं। एक वो है जो रूटीन में हमारा स्टाफ डेली बुनियाद पे जो थाने से ड्यूटी करने के लिए फील्ड में जा रहा होता है, एक उसका यहाँ से उनको यहाँ पे असला वो मिल रहा होता है और वो वापस जमा हो रहा होता है। इसी तरीके से दूसरा कुछ नागानी सूरत हाल बन जाती हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है, उसके लिए भी स्पेशल असला जो होता है वो भी यहीं पे मौजूद होता है। हमारे पास एंटीरॉयड किट्स के अलावा भी जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अच्छा सर, खुद आप इस असले का जायज़ा भी लेते हैं कि बस आए एक सरसरी से नज़र डाली? ये बड़ा आसान काम है पुलिस के लिए, जो है ना, ये हमारी रूटीन की चीज़ें होती हैं। अच्छा। यानी अफसर जो है ना वो यूँ कह लें कि कोई भी अफसर, AK-47 जी हाँ, कोई भी अफसर अगर जो है ना वो अपना जो है ना वेपन इस किस्म के जो है या छोटे वेपन वो अगर खोल के बंद करके चेक ना कर सके, मैं नहीं समझता हूँ कि वो पुलिस अफसर भी है। हमारा इस चीज़ का रोज़ का वास्ता रहता है, इन चीज़ों से रहता है, तो बस यूँ समझें कि हम इसके आदी हो चुके हैं इन चीज़ों से। तो अगर सर इनमें बेज़ाब्तगी हों, उस नामचे में बेज़ाब्तगी हो, माल खाने में हो या कोत में हो, तो फिर किन दफ़ात के तहत एक्शन? हमारे यहाँ पुलिस रूल्स जो है ना बड़े वाज़ेह हैं इस चीज़ में। असलहे से किसी भी किस्म की कोई समझेंगे इरेगुलरिटी नहीं कह सकते, लेकिन अगर समझते हैं कि रिकॉर्ड्स में कुछ हेर फेर हुई है तो उसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है। ना सिर्फ उन मुलाजमान को जो उसमें मुलविस पाए जाते हैं, इंक्वायरी के बाद उनको डिसमिस किया जाता है, बल्कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी दाखिल किए जाते हैं। अच्छा, क्रिमिनल केसेस भी आप दाखिल करते हैं। ये एंटी राइट्स का सामान है सर आपका? जी जी बिल्कुल, ये सारा एंटी राइट का सामान है। चलें, ये हमने आपको कोत खाने की भी सैर करवा दी जहाँ असला मौजूद होता है, जो कि हमारी हिफाजत के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए यहीं से इशू होता है। थाने के कांस्टेबल को, थाने के हेड कांस्टेबल को, ASI को, सब इंस्पेक्टर को और SHO को, तो उन्हीं असले से वो हमारी हिफाजत भी करते हैं। यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें SP साहब क्या दिखाते हैं, वो जो हमें दिखाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। अब हम आपको क्राइम सीन यूनिट अपना दिखाते हैं। अच्छा, आप थाने की सतह पे भी क्राइम सीन यूनिट है? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये भी कुछ अर्सा हो गया, इसको कुछ साल हो गए कि अच्छा। थाना लेवल पे हमारे पास क्राइम सीन यूनिट स्पेशली अलग से जो है ना यहाँ पे बनाए गए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर सिंध में, कराची में थाने की सतह पे क्राइम सीन यूनिट। जी, ये हमारे लिए एक फ़ख्र की भी हम कह सकते हैं। कराची पुलिस का ये इनिशिएटिव है जो कुछ साल पहले लिया गया था। हर थाना लेवल पे सेपरेट डेडिकेटेड क्राइम सीन यूनिट है, जिनके पास अपनी व्हीकल्स हैं, उनके अपने DSPs हैं, उनका अपना एक SP भी जो है ना अभी जो डेडिकेटेड जो है ना वो पोस्ट किया गया है। इनका काम फ़ौरन यही होता है कि जैसे ही कोई क्राइम रिपोर्ट होता है, SHO मौके मुनासिबत से दफ़ा को देखते हुए अगर वो समझता है कि वहाँ पर क्राइम सीन पर हमें स्पेशल कोई सबूत इकट्ठे, एविडेंस इकट्ठे करने की जरूरत होती है, तो ये फ़ौरन मूव करते हैं। ये भी ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं कॉल। अच्छा, तो ये तो बड़ी बात है। ये सिंध पुलिस ने कब सर ये लिया? इसको हमारे पास 4-5 साल हो गए, और इसको हम ये कह सकते हैं कि गाहे बगाहे इनकी जो है ना सिर्फ जो है ना ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं, बल्कि इनको रिसोर्सफुल भी ज़्यादा किया गया है। अभी भी रिसेंटली जो है ना कुछ माह पहले इनके लिए गाड़ियों का जो है ना ज़्यादा बंदोबस्त करके, टेक्निकल गाड़ियाँ जो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड अपने असले और उसके अलावा जो टेक्निकल गैजेट्स होते हैं उनसे लेस करके इनको ऑन रोड भी हमने किया। अच्छा, ये आपने देखा, मेरे लिए तो ये हैरानकुन बात है कि सिंध में अब थाने की सतह पर, बिलखुसूस कराची में थाने की सतह पर जो है क्राइम सीन यूनिट बना दिए गए हैं। ये इंक्यूबेशन कमरा है, डेडिकेट स्टाफ है, यहाँ पे तरबियत याफ्ता लोग हैं जो कि सिर्फ एक थाने की हदूद में जो है, जैसे कि हम थाना दरख्शां में खड़े हैं, अगर थाना दरख्शां की हदूद में कत्ल से लेके चोरी या कोई भी संगीन व आम नोयत का जुर्म होता है तो ये वहाँ पर जाएंगे, शवाहद इकट्ठे करेंगे और वो शवाहद तफ्तीश में अपना नुमाया किरदार अदा करते हैं।
सर इन्वेस्टिगेशन को भी लेके लोग खासी नाराज़ हैं। वो कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से काम नहीं करती, मुकदमा दर्ज तो हो जाता है और मगर तफ्तीश नहीं ठीक तरीके से होती, मुलजमान को रिलीफ मिल जाता है। फिल्मों में तो दिखाया जाता है ऐसे मुलजम मुकदमा दर्ज, ऐसे मुलजम पकड़ा गया, ऐसे लोग बड़े मुतासर होते हैं इससे। पहले दो चीज़ें इसमें कहेंगे। एक तो ये मामला सीधा रखेंगे, आप जैसे जिससे आप जिक्र कर रहे हैं फिल्मों का, वो फिल्म हम 3 घंटे की तो देख रहे होते हैं, लेकिन उस फिल्म को बनते हुए भी 1.5 साल लग जाता है। तो ये लग तो रहा है कि बड़ा आसान काम है, लेकिन मेरी नज़र में बहुत जिम्मेदारी वाला काम है और बहुत ट्रिकी काम है। देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशंस बड़ा स्लो प्रोसेस एक काम होता है, लेकिन उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह ये है कि अगर खुदा न ख्वास्ता इस जल्दी में कोई गलत हम जो है ना इन्वेस्टिगेशन चल पड़ी रास्ते पे और कोई मुलजिम ऐसा जो जिसने जुर्म नहीं किया वो उसमें फंस जाए, तो ये भी हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि बड़ी एहतियात से ये काम किया जाए। हमारी नज़र में ऑपरेशन पुलिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की है, ताकि हम बेफर किरदार तक जो हमें पहुंचाना होता है मुलजिम को, वो तभी पहुंचा सकते हैं जब तफ्तीश अपना काम तरीके से करे और प्रॉपर तरीके से उसको सर क्या वजह है कि हम इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम को उस नहज पे नहीं ला सके जो हम थाने में ऑपरेशन को, जैसे वो पुलिस एक्ट 2002 के तहत वॉच एंड वार्ड और इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो बनाया गया, मगर ज़्यादा तवज्जो हमारी आज भी वॉच एंड वार्ड है जिसे ऑपरेशन विंग कहा जाता है, उस पे है। इन्वेस्टिगेशन को हमको इतनी ख़ास तवज्जो नहीं देते। इन्वेस्टिगेशन थोड़ा मेहनत तलब काम है और साथों साथ ये भी है कि वक्त के साथ कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया है, जुर्म जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड भी हो गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी उसमें आ गया है। अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज की जितनी ज़रूरत इन्वेस्टिगेशन में डालने की होती है वो उतनी अभी तक, हम भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, जितने रिसोर्सेज गवर्नमेंट अभी भी गवर्नमेंट ऑफ जितना हो सका है उन्होंने हमें दिया है, लेकिन वी थिंक कि जितना यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंद्रा हो गया है माशरे में ज़्यादा यहाँ पे इंक्लूजन, तो हमें अब टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना पड़ेगा। रूटीन के जो पुराने स्टीरियोटाइप तरीके थे इन्वेस्टिगेशन के, वो शायद हमारे मसाइल उस तरीके से हल ना कर सकें और हम इसमें फिर पीछे रह जाएं। कल आए, जैसे मैं पहले पर आपने कहा, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि तफ्तीश में सज़ा नहीं दिलवा पा रही होती, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद अब ये होगा कि हम वो जो थोड़ा बहुत जो पहले बेहतरी हो रही थी, अगर हमने जल्दी अपने आप डिपार्टमेंट में जिद्दत ना लेके आए तो शायद हम इसमें और भी मार खाएँ। तो आए चलें, आपको दिखाते हैं, लेट्स गो, आप चलते हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, ये सर है आपका इन्वेस्टिगेशन विंग, यहाँ आप मुकदमात की तफ्तीश करते हैं, जो मुकदमात दर्ज होते हैं किसी भी दफ़ात के तहत, उनका मुकदमा जो है वो उसकी तफ्तीश यहाँ पे होती है। तफ्तीश की ताख़ीर क्यों होती है वो भी आपने बता दिया, मगर ये बताएं कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आपने क्या क्या सहूलतें मुयस्सर की हैं, किस तरह वो तफ्तीश के अमल को जो है वो मुकम्मल करता है। देखिए, आज हम यहाँ पर जो आए हुए हैं, वैसे तो यहाँ पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस की एक प्रॉपर अलग से पोस्ट है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि ये मोर और लेस रिलेटेड होता है इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन, तो हम ये देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो उसमें हमने यहाँ चेक करना है कि जो हमने इनके केसेस हवाले किए थे, हमारे पास जो इंदराज हैं उस हिसाब से यहाँ पे भी डिस्पोजल पूरा हुआ है या नहीं हुआ। हमारे तफ्तीश के ये अफसरान का कमरा है, आज इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये जो है ये तफ्तीश यहीं पे डिस्कस होती है, जो मुल्ज़मान आते हैं उनको जो है वो बताया जाता है, उनसे तफ्तीश की जाती है, उन्हें उनका जुर्म बताया जाता है अगर वो पकड़े जाएं। कैसे करते हैं तफ्तीश आप जब कोई मुल्ज़म आपके हत्थे चढ़ जाता है, चाहे किसी भी जुर्म का है? वो केस के ऊपर डिपेंड होता है, जिस किस्म का केस होता है। सबसे पहले तो हम मौका माना पे जाते हैं, मुद्दई को तलब करते हैं, मौका माना करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे क्राइम सीन वालों को बुलाते हैं, क्राइम सीन भी करवाते हैं वहाँ पर, और उसके बाद फिर जिस किस्म का केस होता है फर्दर हम तफ्तीश। लोग क्यों आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप अच्छे तरीके से तफ्तीश नहीं करते? क्यों नहीं लोग आपसे मुतमिन होते हैं? लोग नहीं अच्छी तफ्तीश करते हैं हम। नहीं, लोग मुतमिन क्यों नहीं होते? लोग मुतमिन हैं लगा नहीं, वो तो आप कहते हैं, मैं कहता हूँ जी लोग मुतमिन नहीं होते, इसकी कोई वजह भी तो होगी ना। वो क्राइम के ऊपर डिपेंड होता है, किसी किसी क्राइम में किसी को। लोग आपसे इसलिए मुतमिन नहीं होते क्योंकि आप दो पार्टियों की तफ्तीश करते हैं, दो पार्टियों को डील करते हैं। जब एक शख्स को इंसाफ मिलता है तो दूसरा शोर डालता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, और जब दूसरे को इंसाफ मिलता है तो पहला शख्स जो है वो शोर डालता है। मुद्दई को इंसाफ मिल जाए तो वो खुश, ना मिले तो वो खुश। जहाँ मुकदमात ठीक दर्ज होते हैं वहीं मुकदमात झूठे भी दर्ज होते हैं।
झूठी दरखास्तों पर भी FIR दी जाती हैं। झूठी दरख्वास्त पर 182 का कलंदरा जो है वो कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। ये प्रैक्टिस जो है ना वैसे पुलिस में इतनी है नहीं। जी हाँ, उतना वो कहता है। उसके भी रीजंस हैं डिफरेंट, लेकिन ये ज़रूर है कि कानून में उसका प्रोविजन मौजूद है। तो 182 का कलंदरा जो है ना गाहे बगाहे इस किस्म के अगर केस बिल्कुल आते हैं जिसमें हमें बिल्कुल सीवियर किस्म की जो है ना ब्रीच नज़र आती है। अच्छा, आप नहीं समझते एज ए पुलिस ऑफिसर आपने मुख्तलिफ अजला में भी सर्वाइव किया है, पुलिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में आपने नौकरी की है, कि पास मुकदमात सिर्फ अना की तस्कीन के लिए दर्ज करवाए जाते हैं? बास का लफ्ज़ भी शायद अभी कहना कि थोड़ा आप तकल्लुफ़ से काम ले रहे हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी केसेस की जो है ना हमारी जो देखें उसमें जो है ना हमारा कल्चर जो है ना उसको ध्यान में रखें। बात नहीं, इधर मेजॉरिटी केसेस जो है ना वो हमारा कल्चर ही शायद इस किस्म का है कि लोग अपने अना की तस्कीन के लिए, अपने पर्सनल ग्रजेस को पूरा करने के लिए जो है ना यहाँ पर मुख्तलिफ जो है झूठे केस दाखिल करा रहे होते हैं। हमने आपको पूरा थाना दिखा दिया। थाने के एंट्री पॉइंट से लेके इन्वेस्टिगेशन तक, हवालात, माल खाना, असला खाना, रिपोर्टिंग रूम, गर्जा के हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिसकी मालूमात हमने आपको ना दी हो। थाने में आए, ज़रूर आए, अब दरख्वास्त लेके आए। थाना कल्चर और पुलिस कल्चर का ये जो घिसा पिटा सा नारा है ना, अब इससे जान छुड़ाएं। एक बार थाने का विजिट ज़रूर करें, अपने मुतल्लिका थाने में ज़रूर जाएं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से गुरेज करें। थाना दरख्शा का पूरा माहौल हमने आपको दिखा दिया। हमने आपको बताया भी, हमारे साथ SSP थे इमरान कुरैशी, उन्होंने भी हमें तफसीली विज़िट कराया। उनसे पहले इस थाने के SHO ने हमें थाने में जो तरीक़ाकार है दरख्वास्त देने का, साइल की बात सुनने का, फिर मुकदमात के अंदराज का, वो हमें बताया। हमने थाने में मौजूद साइलिन से भी बात की। इस प्रोग्राम को करने का बुनियादी मकसद ये था कि आपको मालूमात दी जाए कि एक थाना कैसे काम करता है। थानों में कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक तैनात नहीं है, ये हम में से ही हैं। कोई हमारा अजीज़ है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा मामा है, ये सब हम में से हैं। तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद में कहीं ना कहीं इस्लाह का पहलू ज़रूर रखें। और इस प्रोग्राम को करने का बुनियादी मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह है। आप लोगों को बताना मकसूद है कि सभी थाने जो हैं वो रवायती थाना कल्चर का शिकार नहीं हैं। सभी पुलिस ऑफिसर जो हैं वो करप्ट नहीं है, जालिम नहीं है, राशि नहीं है। ये हम में से ही है। जैसा मुआशरा है ये वैसा ही हमारा फेस है। पूरा थाना घूमने के बाद अब हम आ गए हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर के कमरे में, यानी कि SHO के कमरे में। मेरे साथ मौजूद हैं SSP इमरान कुरैशी। तो उनसे पूछते हैं कि मज़ीद थानों की अपग्रेडेशन के लिए वो क्या कर रहे हैं। वैसे पहले मज़ीद बात को आगे चलाने से पहले आपने ये थाना भी विज़िट किया है, कुछ अपने तासुरात बताएं, कैसे पाया आपने थाने? सर, मैंने जब इसके विज़िट के लिए आ रहा था तो मेरे ज़हन में यही था कि एक रवायती सा थाना होगा, एक पुरहैबत किस्म की, दहशतनाक किस्म की बिल्डिंग होगी और उसमें मोटे पेट वाले, बड़े तोंद वाले पुलिस ऑफिसर होंगे। मगर थोड़ा सा कंसेप्ट मेरा जो है वो चेंज हुआ है, मेरा सोच का महवर जो है वो बदला है। अच्छा लगा थाने का जो इन्वायरमेंट है वो भी बड़ा अच्छा मुझे लगा है, तो मेरे एक्सपीरियंस में इजाफा हुआ है। मगर यहाँ मेरा आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये है कि क्या सभी थानों का माहौल ऐसा ही है कि ये सिर्फ स्पेशली दरख्शा के नसीब ही खुले हैं? भाई चीज़ों को इस तरीके से देखें कि कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर, इसकी वुसअत आप समंदर के एक कोने से लें तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के बॉर्डर से लगती है और हैदराबाद की तरफ जो सुपर हाईवे जा रहा है तो जाके ये नूरियाबाद को टच कर रहा होता है। ठट्टा वाली साइड पे ये घगर फाटक की तरफ जाके ठट्टा की मेन तहसील, पहली जो तहसील है उसके शहर को टच कर रहा होता है। इसकी वुसअत बहुत बड़ी है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के रहन और सहन भी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको गरीब तरीन इलाका जात भी मिलते हैं और आपको यहाँ पर अमीर तरीन कह लें पोश एरियाज भी मिल जाते हैं।
तो हर सोसाइटी की, जैसे मैंने पहले कहा था, रिफ्लेक्शन है हमारी पुलिस भी। तो मुख्तलिफ थाना जात का अगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मोर और लेस कराची के सब थाना जात की बिल्डिंग्स की हद तक तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़ाहिरी बात है कुछ इलाका जात में बिल्डिंग्स जो है ना ज़्यादा मुनासिब तरीके से मेंटेन है और कुछ जगहों पर उनके साथ इश्यूज़ भी हैं, जिनमें बहुत सी वजूहत हैं। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम्स के इश्यूज़ हैं, या भी सैलाब वगैरह आया था तो बहुत से इलाका ऐसे थे कि जहाँ पर उनकी वजह से डैमेज भी बढ़ा हुआ है, तो उन पर काम गाय बाय गाय चल रहा होता है रिपेयर का। जहाँ तक पुलिसिंग का काम है वो यही है कि जब हम आप पुलिसिंग कर रहे होते हैं किसी पॉश एरिया में, हम जहाँ पे जैसे साउथ में पुलिसिंग कर रहे हैं, तो इट वुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्राम पुलिसिंग इन वेस्ट। हम जब इत्तेहाद टाउन का या मदीना कॉलोनी, पाक कॉलोनी, इधर की पुलिसिंग की बात करते हैं, या मलिर के भी जो कच्चे एरियाज़ हैं वहाँ की बात करते हैं, नॉर्दर्न एरिया हमारा जो बाईपास है उसकी बात करें, तो वहाँ पर थाना जात की पुलिसिंग और साउथ की पुलिसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, और उसी एरिया के हिसाब से फिर पुलिसिंग भी हो रही होती है। बातें सुनी आपने एसएसपी इमरान कुरैशी की। उनका कहना है कि थानों के माहौल को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ थानों का कल्चर जो होता है वो इलाके के कल्चर से मिलता जुलता होता है। बहरहाल पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि थाना कैसे काम करता है। थाना पोश इलाके का हो या पसमानदा इलाके का, काम करने का अंदाज तकरीबन एक जैसा ही है। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।